बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं आपके, मैं जवाब देता हूं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। तो आज आपके जवाब की बारी है। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि पूजा में मन नहीं लगता, क्या करें? भगवान की पूजा करें या ना करें, मन नहीं करता। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हैं, हम सब जानते हैं, हम सब के लिए ईश्वर है। मेरी कृष्ण में आस्था है, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं। मेरी शिव में आस्था है, मैं शिव से प्रेम करता हूं। मेरी बजरंग बली में आस्था है, मेरी बजरंग बली से प्रेम करता हूं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को गौर से सुनिए। आप कहते हैं कि मन नहीं करता, तो क्या करें? पूजा करें कि नहीं करें? मैं आपको एक बात बोलता हूं कि यदि मैं आपको एक छोटे से कप में थोड़ा सा जहर डालकर दूं और आपको कहूं कि ये पी लो, और आप कहें कि मेरा मन नहीं करता, मैं फिर भी कहूं कि पी लो, आप कहें कि नहीं मन नहीं करता, मैं फिर जिद करूं कि अच्छा मेरे लिए पी लो, और यदि आप पी लेंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? आप मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? आपका तो मन नहीं था, क्योंकि जहर की प्रवृत्ति थी आपको मारना, जहर का काम था आपको मारना, इसलिए आप मर जाएंगे। जहर ने अपना काम किया, आपके मन से उसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए आप ईश्वर भक्ति कीजिए, आप पूजा कीजिए। पूजा भक्ति उसका काम है आपको अच्छा रखना, खुश रखना, सात्विक रखना, आपको अच्छे फल देना, मन को शांत रखना। ये पूजा और भक्ति का काम है। वो अपना काम करेगी, आपके मन से उसका कोई वास्ता नहीं है। ईश्वर के नाम का आपके मन से कोई वास्ता नहीं है। आप सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए, आपका मन करे या ना करे, और आप देखिए आपके परिणाम जो हैं अद्भुत होंगे, हमेशा अद्भुत। दूसरे, हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा होगा कि हम भगवान से मिल पाएंगे? सब किससे कहानियां सुनते हैं, क्या सच में भगवान से मिला जा सकता है? ये देखिए मेरा अनुभव है, मैं आपसे साझा कर रहा हूं इस अनुभव को, आप इसको आजमा के देखिएगा। हम जब भी मंदिर जाते हैं, यदि हम बाके बिहारी जाते हैं या मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, या हम कहीं दूर भी जाते हैं या पास भी जाते हैं, कभी भी मंदिर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? चलिए दर्शन करने चलते हैं, मैं जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने, मैं जा रहा हूं दर्शन करने, हमेशा यही कहते हैं। तो आप जब ये कहकर घर से निकलते हैं तो आपको दर्शन होते हैं ना। आप जब मंदिर पहुंचते हैं तो आप किसी न किसी तरीके से आप दर्शन पा लेते हैं, चाहे भीड़ कितनी भी हो, आपको दर्शन हो जाते हैं ना। अब की बार जब भी आप मंदिर के लिए जाएं, जब भी इस तरह घर से निकले, तो ये सोच के जाएं कि आज भगवान के दर्शन नहीं करने, भगवान मिलना है आपसे। देखिए जैसी आपकी इच्छा होगी ना, वैसा ही होगा। आपकी भावना जैसी होगी वैसा ही होगा। आप ईश्वर से मिलने के लिए घर से निकलिए, निश्चित तौर पर आपकी मुलाकात होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आएंगे ठाकुर जी और ऐसे बंसुरी बजाते हुए आपके सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे लो मिलना था ना, आज मिल लिए। वो आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। तो आपका जो भाव है ना, घर से निकलते वक्त ये होना चाहिए कि आज मैं मिलने जा रहा हूं ठाकुर जी से, मिलने जा रहा हूं भगवान से। तो आपको हर एक के अंदर भगवान दिखना चाहिए, और देखिएगा आप, ऐसा कमाल होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि प्रभु आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत भाग्यशाली होंगे तो आपको उसी वक्त एहसास होगा, नहीं तो उनके जाने के बाद एहसास होगा, पर होगा। आप अपने सवाल जो हैं वो जरूर लिखते रहिए, मुझे इनबॉक्स करते रहिए, जिस तरह के भी आपके सवाल हैं, और आप बताते रहिए। अपनी भक्ति में, अपने विश्वास में, अपने प्रेम में हमेशा लीन रहिए, भरोसा रखिए। ये जीवन तो छोटा सा युद्ध है, छोटा सा मामूली सा युद्ध है। जब आप कृष्ण को सारथी बना लेते हैं तो आप महाभारत जीत जाते हैं। तो ये महाभारत तो कुछ भी नहीं है। खुश रहिए। हरे कृष्ण।